हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन करा था जो था अपना क्यूब टेस्ट पे। एक था जिसमें दो अपोजिट फेस पेंटेड थी, दो एडजेसेंट फेस पेंटेड थी और दो एडजेसेंट फेस अनपेंटेड थी। मतलब उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा लिया था अपन ने, बट हाँ अच्छा क्वेश्चन था तो अपने को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो मतलब अच्छे लेवल पे क्वेश्चन अपन सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी एक और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, शायद स्टेज 1 में कहीं आया हुआ है मे बी। ठीक है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब आपको सबसे पहले तो ये क्यूब बनाना बहुत ज़रूरी है। उसने बोला है कि टोटल इसके 32 क्यूब्स, क्या बोला है, द 6 फेसेस ऑफ क्यूब आर पेंटेड इन द मैनर सच दैट नो टू एडजेसेंट फेस आर हैव सेम कलर। मतलब एडजेसेंट पे पेंटेड सेम नहीं है, मतलब अपोजिट पे पेंट है। पेंट क्या क्या है अपने पास, पेंट देखने जाता हूँ मैं यहाँ पे, तो रेड, ब्लू और ग्रीन है। द cube is then cut into the 36 cubes in such a manner that the 32 cubes are one size and 4 cubes are a smaller size। ठीक है, मतलब बाकी स्मॉलर साइड हो गया। और उसने बोला है, एक ये लाइन और बोली, बिगर क्यूब्स हैज नो रेड साइड। क्लियर? देखो मैं अभी डायग्राम बनाता हूँ। इसने बोला है ये 4 फेस है। क्लियर? अब इसके मेरे को क्यूब काटने हैं। ठीक है, और टोटल क्यूब काटने मेरे को 36, इसमें से 32 तो बड़े होने चाहिए और 4 छोटे होने चाहिए। ठीक है, और उसने बोला है कि रेड पेंटेड है अपोजिट पे, या फिर ब्लू है या फिर ग्रीन है। बट इसने एक बात और बोली है कि जो रेड पेंटेड है वो उस पे बिगर क्यूब्स पे उसकी पेंट नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब देखो पहले तो मैं 32 करना बता रहा हूँ कि कैसे काट सकते हैं। अब देखो ये तो ऐसा है कि आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ समझ में आएगी। अब आप बोलोगे कि सर आपको सपने में कैसे आया कि ऐसा ही कटेगा, वो कुछ भी नहीं, सिंपल सा प्रैक्टिस का खेल है। क्लियर? चलो देखो 32 क्यूब्स काटने और 4 क्यूब्स इसने बड़े बोले। ठीक है, ओहो ओहो, देखो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है इसकी। ठीक है, देखो एक मैंने क्या करा बीच में से, जैसे बेटा वही लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको लेता हूँ, अरे यार ये बड़ा वाला क्यूब लेता हूँ। ये वो क्यूब थे ना अपना, अपन जो इतनी देर से सॉल्व कर रहे हैं उसी को मैं एक बार ले लेता हूँ ना, थोड़ा सही रहेगा। ये वाला भाई साहब क्यूब भी ले लेते हैं। ठीक है, इसको क्यूब, इसको देखो 32 में बांटने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, सपोज बेटा मैं इसको ऐसा करता हूँ, ये जो ब्लैक है ना इसको ब्लैक बना देता हूँ। देखो मैं एक काम करता हूँ, ये जैसे बेटा ये जो है ना, देखो ऐसा करूँ, देखो ये नीचे वाले, देखो ये 4 क्यूब है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो नीचे वाली 2 लेयर रखो सिर्फ, ये तो नीचे 16 बनेंगे, ऊपर 16 बनेंगे, तो कितने बन गए बेटा, 32 बन गए। कितने बन गए, 32। अब देखो मैं क्या करता हूँ, 4 बड़े बनाता हूँ, ये इसको मिटा देता हूँ एक बार। ये 32 तो नीचे वाले बन गए, बड़े ये बनाता हूँ, 1 2। ठीक है, तो ये मतलब 2 2 का बनेगा, ऐसा इतना बड़ा बनेगा एक ये क्यूब। कहने का मतलब इसको एक बड़ा बना देता हूँ। मतलब बड़ा कैसे बनाना है वो अभी मतलब मैं बता दूंगा कि ऐसा अपन कर रहे हैं। ठीक है, उससे फायदा क्या होगा वो देखते हैं अभी। ये वाला क्यूब देखो, ये बड़ा, ये 4 क्यूब में ऐसा बना सकता हूँ। देखो ये मतलब 2 को मैं कंबाइन कर दिया तो एक क्यूब ये बना। ठीक है, और एक क्यूब ये बना। ठीक है, 2 क्यूब। ठीक है, ये 2 क्यूब बने। ठीक है, एक ये बना, तीसरा और एक चौथा। तो देखो ये 4 तो बड़े बन गए, ये 4 बड़े क्यूब बन गए। आपको दिख रहा होगा आराम से ना, ये पिंक कलर वाला देखो आप, 4 ये बड़े क्यूब बन गए। क्लियर? इसको मैं बड़े को मतलब अच्छे से आपको समझाने के हिसाब से, मतलब जो ये, अब देखो आप ये मत सोचना कि सर यहाँ पे भी ये कट लगा रहे कि नहीं लगा रहे। ठीक है, अभी देखो मैं अभी इसको और अच्छे से बना लूँगा। ठीक है, ये 4 क्यूब बने और नीचे आपके 16 क्यूब बन गए। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मतलब 8 ऐसा है, बट 8 8 8 8 8 8, तो ये ऐसे हो जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्यूब बन जाएंगे आपके, यानी 32 तो देखो स्मॉलर बन गए और 4 आपके बड़े वाले बन गए। समझ में आ रहा है?
तो ये देखो ये आपके 32 क्यूब बन गए टोटल, ये 16 और ये 4 यानी 36 क्यूब टोटल बन गए। क्लियर। अब देखो ऐसा हुआ, बट अब इसने क्या बोला है, अपोजिट रेड होना चाहिए, ठीक है, बट रेड बड़े पे नहीं होना है। देखो सपोज मैं रेड की बात करूँ, अपने रेड की कंडीशन है, बाकी ये तो कंडीशन नहीं। सपोज मैं बेटा रेड ये लेता हूँ और ये लेता हूँ, ठीक है, तो देखो ये बड़े वाले पे रेड आ गया, बड़े वाले पे तो रेड नहीं आना चाहिए। टॉप और बॉटम लेता हूँ तो ऊपर वाले पे रेड आ गया, रेड नहीं आना चाहिए। इधर और उधर वाला लेता हूँ तब भी रेड आ रहा है। तो मतलब ये जब ऊपर रहता है, ऐसा कहते सपोज इस चारों को नीचे भी ले आओगे तब भी यही दिक्कत आएगी। बट तब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको मिडल में लेके आना पड़ेगा। इन चार है ना बेटा, ये चार बचे हुए, इनको अपने को मिडल में लाना पड़ेगा। मिडल में कैसे, आप बोलोगे देखो ये दो बनेंगे, ये ऐसे चार बनेंगे, 1 2, ठीक है, तो ऐसे दो ऐसे चार बनेंगे, ठीक है, तो ये ऐसे मिडल में आएंगे। अब देखो एग्जैक्टली फिगर कैसा बनेगा वो मैं भी ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, आपके लिए। पहले लेता हूँ मैं ब्लैक कलर आपको समझाने के लिए। इसको मिटा देता हूँ मैं, ये मेरे को ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, ये रहा, ये रहा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप समझदार हो, इतना तो समझ ही जाओगे, ठीक है। नहीं यार ये सही नहीं बना, नहीं यार इसको उड़ा भी तो सकते हैं ना, सेड लाइन को, नहीं उड़ेगी क्या, इसको उड़ा भी सकते हैं क्या, ये तो पूरी उड़ जाएगी। रुको इसको एक काम करते हैं, इसको वापस करते हैं, इसको देखो इस क्यूब को अपन एक काम करते हैं, इस क्यूब के अपने को उसको बनाना है ना, उसके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। अनकम्बाइंड नहीं आ रहा ना, ठीक है, अब जो भी आ रही है, अरे नहीं यही करवाना पड़ेगा इसके लिए, इसके लिए ब्लैक ही काम आएगा। छोड़ो ये ब्लैक ही बना लेता हूँ मैं इसको ही। आपको लगे कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप आगे स्किप कर देना। थोड़ा सा समझाने के हिसाब से थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। अब देखो ये अब देखो मैं बड़ा वाला क्यूब बनाता हूँ, ठीक है, बड़े वाले ये चार है बेटा, एक ये एक रहा, वन टू थ्री, ये 4। बड़े वाले चारों ही बेटा दिख जाएंगे क्योंकि अब देखो इनका पोर्शन है ना पीछे छिपा हुआ है, तो उससे तो अपने को कोई मतलब है नहीं। अब छोटे वाले क्यूब्स बनाता हूँ मैं एक बार, ठीक है, रेड से बना लेता हूँ। ये छोटे वाले क्यूब है, 1 2 3 4 5
ठीक है, ऐसा बनेगा, सेम ऐसे ही बनेंगे यहाँ पे ऊपर भी। ये देखो, अब इसमें अब आपको थोड़ा सा देखो बेटा, क्या है बेटा, नीचे 16 क्यूब है, बीच में 4 क्यूब है, ऊपर वापस 16 क्यूब है, ऐसा कुछ बन रहा है फिगर। नीचे आपके 16 है, मिडल में आपके 4 क्यूब से, फिर टॉप में आपके वापस 16 क्यूब है, ऐसा कुछ फिगर बन रहा है। अब बोला है कि बेटा रेड ऐसे होने चाहिए कि उनकी फेसेस पे बड़े वाले क्यूब्स नहीं आने चाहिए। तो बेटा ये वाला रेड रहेगा ऊपर वाला, और बॉटम वाला भी रेड रहेगा। अब देखो, अब बताओ, अब कहाँ आ रहा है अपना बड़ा वाला, वो मतलब बड़ा क्यूब रेड आ ही नहीं रहा है। ठीक है, अब बचे हुए ले लेते हैं अपन। दूसरा ब्लू बोला तो ब्लू इन दोनों को ले लेता हूँ, ब्लू और इसको ब्लू ले लेता हूँ। ठीक है बेटा, ग्रीन का बोला तो ग्रीन देखो इधर ले लेता हूँ, आगे वाला, ठीक है, और पीछे वाला, उन दोनों को ग्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसा ही बोला है वैसा एज्यूम कर लो। अब चलो, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। बोला हाउ मैनी क्यूब्स इन ऑल हैव अ रेड साइड्स। इन ऑल हैव अ रेड साइड मतलब कहने का मतलब इन ऑल मतलब कि उसने ये बोला है कि ऐसे क्यूब बताओ जिस पे रेड साइड होनी चाहिए, उतने सब सारे क्यूब बताओ। तो देखो रेड के लिए रेड आना जरूरी, तो देख रेड ऊपर वाले सब पे आ रहा है। तो देखो बेटा ऊपर कितने हुए टोटल, ऊपर आपके कितने हुए, रेड सब पे आ रहा है, तो ऊपर वाले 16 है, नीचे वाले भी 16 है। तो देखो ऊपर भी रेड आ रहा है सब पे, नीचे भी सब पे रेड आ रहा है, तो मतलब 16 + 16 तो कितने हो गए बेटा आपके 32 बने। तो पहले का आंसर क्या हुआ बेटा आपका 32, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, मजा आया, बहुत सिंपल मतलब देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट ये आपको डायग्राम एज्यूम होना चाहिए, तभी आप ऐसा कर पाओगे। हाउ मैनी क्यूब्स हैव ओनली वन साइड कलर्ड। ठीक है बेटा, वन साइड कलर। अब देखो एक साइड कलर होना चाहिए, तो वो मिलते हैं फेस पे। कहाँ मिलते हैं, फेस पे। अब देखो ऊपर वाले में तो एज बन रही है, नीचे वाले में एज बन रही है, तो ऊपर वाला हटा दो, ये वाला भी हटा दो। ठीक है, तो ये दोनों तो काउंट होंगे नहीं, बीच में मिलते थे। बट देखो ये जो बेटा है, ये वाले, ये दोनों, इनकी दोनों फेस पेंटेड है, इनकी दोनों फेस पेंटेड है, इनकी दोनों फेस पेंटेड है, तो मतलब वन फेस वाले तो एक भी नहीं मिलेगा शायद, सॉरी ओनली वन साइड। अच्छा सॉरी फेस पे मिलते हैं, फेस पे मिलते तो ये दोनों नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो देखो इस फेस पे नहीं मिलेंगे, इस फेस पे नहीं मिलेंगे, उस फेस पे नहीं मिलेंगे, इस फेस पे नहीं मिलेंगे। हाँ, बट टॉप और बॉटम पे मिलेंगे ये 4, 1 2 3 4। ठीक है, टॉप और बॉटम पे मिलेंगे ये 4, नीचे भी 4। ठीक है, इन पे नहीं मिलेंगे, क्यों, देखो बेटा ये जो दोनों आ रही, दोनों फेसेस अनपेंटेड पेंटेड होगी, इधर भी ये दोनों फेसेस पेंटेड होगी, तो ऊपर 4 मिलेंगे, नीचे 4। अब देखो आंसर लिखने का यहाँ पे थोड़ा सा फायदा मिल गया अपने को। मतलब ऐसा नहीं है कि देखो मेंटल एबिलिटी सिंपल सा बताता हूँ, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है उसमें कोई भी बच्चा मिस्टेक कर सकता है। यहाँ पे कितना भी पढ़ा हुआ हो, नहीं भी पढ़ा हुआ हो, वो भी मिस्टेक, कोई भी बच्चा। सपोज मैथ में ऐसा भी हो सकता है, अपन जैसे आगे जाके पढ़ेंगे नंबर सीरीज और मिसिंग टर्म इन फिगर्स, वो ऐसे चैप्टर है कि उसमें सपोज ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा बोलो कि आप बोलो कि कोई भी टीचर है तो उसको नंबर सीरीज के सब क्वेश्चन आने चाहिए या मिसिंग टर्म फिगर के सब क्वेश्चन आने चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं, किसी के भी लिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि नंबर सिस्टम और मिसिंग टर्म इन फिगर ऐसे चैप्टर है, उसमें हो सकता है कि कोई बच्चे का माइंड फटाक क्लिक करा तो उसको जल्दी से आंसर मिल जाएगा, मतलब कोई भी आंसर निकाल सकता है, वो क्लिक करने वाली बात है। ठीक है, चलो ये तो कोई ना, ये तो अपनी गलती थी कि अपन ने क्या करा, वो काउंट नहीं कर पाए थे। ठीक है, ऊपर वाले अपन काउंट हो गए तो 8 आंसर आ गए, बाकी छोड़ो। चलो 3 साइडेड पेंटेड। अब बेटा बोला 3 साइडेड, 3 साइडेड कहाँ मिलते हैं, कॉर्नर पे। एक देखो सिंपल सा देखो, पेंट तो सब पे है, सब फेस पे पेंट है, तो कॉर्नर पे मिलेंगे। अब देखो कॉर्नर पे सब छोटे छोटे वाले ही है, तो कितने हो गए टोटल, 8 क्यूब हो गए। तो दूसरे का क्या रहा बेटा, 8 आंसर रहा। तीसरे क्वेश्चन का भी 8 ही आंसर रहा। ठीक है, क्यों रहा, क्योंकि तीनों क्यूब मतलब 8 आपके कॉर्नर थे। हाउ मैनी क्यूब्स हैव 2 और मोर साइड पेंटेड। 2 यानी 2 या 2 से ज़्यादा फेस पेंटेड रहनी चाहिए। तो देखो 2 से ज़्यादा यानी 3 वाले तो अपन ने काउंट कर दिए। ठीक है, अब 2 फेसेस वाले काउंट करते हैं।
अब बेटा बताओ टू फेसेस वाले कहाँ मिलते हैं, टू फेसेस वाले एज पे मिलते हैं। तो देखो सिंपल सा देखो अपन आते हैं एज पे, एज पे आते हैं, देखो यहाँ पे देखो एज पे ये दो मिलेंगे, यहाँ पे दो मिलेंगे, यहाँ पे दो मिलेंगे, यहाँ पे दो मिलेंगे, यहाँ पे दो मिलेंगे, ठीक है। तो देखो टोटल कितने मिले, 4 2 2 2 2 2 मतलब 8 तो ये मिल गए, ठीक है। ये 8 तो पुराने बचे हुए, मतलब ये तो 3 फेसेस, इसके लिए 2 फेसेस के 8 तो ये मिल गए, ठीक है। ऐसे वैसा का वैसा नीचे भी होंगे, 2 2 2 2 2 8 ये हो गए प्लस। अब देखो ये वाले बड़े वाले चारों ही 2 फेसेस पेंटेड है, देखो ये दोनों फेस पेंटेड है, ये दोनों फेस पेंटेड रहेगी, ये दोनों फेस पे ऐसा कैसा एक पीछे की साइड में भी होगा, वो भी दोनों साइड फेसेस दोनों फेसेस पेंटेड होगी, तो आपके हो गए 4। तो 12 और 8 20 है क्या, 20, हाँ 20 तो 2 फेसेस हुए, कितने हुए बेटा 2 फेसेस, और 3 फेसेस कितने थे 8, तो टोटल कितना हो गया आपका 28। तो बी ऑप्शन करेक्ट। तो मतलब ये भी थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा देखो अपने को जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है। जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो हो सकता है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है। और आप हमेशा ऐसा ही ट्राई किया करो, क्वेश्चन आप देख लो, आप सॉल्व करो, आंसर मैच करो, करेक्ट मैंने आंसर भी मार्क कर रखे, करेक्ट आता है तो आप सिंपल सा सही है। और आप सपोज करेक्ट आने के बाद भी आप प्रोसेस देख लिया करो, क्या पता कुछ मैं अलग सिखा दूँ, ठीक है। मतलब आप करेक्ट करते हो तो अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होता है, क्रिएट होता है कि हाँ भाई मैंने क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर दिया पूरा। बट उसके साथ साथ बाद में आप फर्दर भी, मेरे लिए नहीं बोल रहा, कोई भी टीचर पढ़ाता हो, आप सपोज क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो वो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन बताए वो फैकल्टी कोई भी सब्जेक्ट में कहीं से भी पढ़ो, उससे कोई मतलब नहीं, बट उसमें जो भी पढ़ो उसका सॉल्यूशन जरूर देखो। सॉल्यूशन देखने से ये नहीं होगा कि आपने क्या, आपने तो कर रखा है, बट क्या होता है कि जब टीचर पढ़ाता है ना, जब सॉल्यूशन बताता है तो वो कभी कभी गलतियां भी बता देता है कि ये बच्चा मिस्टेक कर सकता है। इवन आपने वो मिस्टेक नहीं करी, बट अगली बार कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वैसी मिस्टेक आप नहीं करो, क्लियर। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। All the faces of cube of 8 centimeter are colored. It divide equally into the cube of 2 centimeter each. बेटा सिंपल सा बोला है, ये 8 सेंटीमीटर का क्यूब था, उसको 2 में कन्वर्ट करा, तो मतलब कितना हुआ देखो 2 2 2 2, मतलब एक पे कितने मिले बेटा आपको 4 मिलेंगे, मतलब 4 कट करें, मतलब 3 कट करें, यानी अब बोला है हाउ मैनी क्यूब्स ऑल फेसेस कलर्ड। अब बताओ अपने जितने भी क्यूब्स देखे उसमें से मैक्सिमम 3 फेस ही कलर्ड हो सकती थी, वो भी कहाँ मिलती थी भाई साहब, कॉर्नर पे। इसने तो बोला है कि सब फेस, यानी 6 फेसेस कलर्ड हो, 6 फेसेस कलर्ड हो, ऐसा तो एक भी क्यूब नहीं होता है उस क्यूब में, तो 0 आपका आंसर है। मतलब आपको क्वेश्चन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, मीन आप क्वेश्चन रीड करा ऑल फेसेस, आपको डायग्राम भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ और सोच के बना लिया था बट वो ज़रूरत नहीं था, ठीक है। या ये बहुत ही फालतू क्वेश्चन, इसमें आपको क्यूब काउंट करने हैं, बस सिंपल सा देखो 1 2 3, पेन छोटी ले लेता हूँ थोड़ी सी ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 तो ये होगा बेटा। अब देखो इस 4 के पीछे एक क्यूब होगा 7, इस 4 के इधर होगा एक 8, और इस 2 के बैक साइड में होगा 9, और उसके एक नीचे होगा 10, तो टोटल 10 है। आप सोच सकते हो सिंपल सा, देखो ये जो 1 लिखा ना, 1 के नीचे टोटल रहेंगे तो 3 ये हो गए, ठीक है। 1 के नीचे 2 और होंगे 3 हो गए, 5 के नीचे एक और होगा तो 2 ये हो गए, 2 के नीचे एक और होगा तो 2 ये हो गए, और ये 3 बचे हुए हैं, कितने हो गए 6 6 और 4 10, कैसे भी निकाल दो, आपको आंसर निकाल। ये भी एनटीएससी में आया हुआ फालतू सा क्वेश्चन। या अगला A cube, a solid cube of white material is painted black on its surface and cut to the 125 smaller cube. 125 स्मॉलर क्यूब में आपने कन्वर्ट करा, तो मतलब हर साइड से आपने कितने कट लगे 4 लगाओगे तब जाके आपका कट बनेगा, ठीक है। ये ऐसा क्यूब है, 4 कट लगाओगे तो 4 लगाओगे तो आपको 125 मिलेंगे ना, 5 का क्यूब है उसको कर। हाउ मैनी क्यूब्स हैव 2 साइडेड पेन, तो देखो 2 साइडेड आपको एज पे मिलती है। अब देखो जब ये 5 कट है तो 2 साइडेड कितने रहेंगे 1 2 और 3, मतलब हर एज पे कितने मिलेंगे 3, टोटल कितनी होती है 12, तो कितने हो गए 36, तो आपका 36 करेक्ट आंसर, क्लियर। मतलब ज़्यादा टफ नहीं है ऐसा क्वेश्चन। अ क्यूब पेंटेड रेड ऑन ऑल फेसेस
एंड कट इंटू 27 क्यूब्स, यानी 27 क्यूब से बेटा आपने कट करा है, ठीक है, 27 क्यूब बनाए, तो देखो टोटल आपके कट लगेंगे 2, ठीक है। तो ऐसे देखो, ये देखो 9 होंगे, 9 ऐसे भी बनेंगे, ये 27 का है, देखो सिंपल सा सोचो, 9 9 9 9 9 9 9 9 9 27, ठीक है। आपको ये कट कर लिया। अब बोला है कि वन फेस क्यूब नॉट पेंटेड एनी फेस, तो नॉट पेंटेड होता है n-2 का होल क्यूब। तो देखो एक लाइन में कितने हैं बेटा, 3 3 - 2 का क्यूब यानी 1 हो गया, तो आपको 1 आंसर मिल गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत फालतू क्वेश्चन है, ये सब NTSC में आए हुए स्टेज 1 के क्वेश्चन है ना, इसी वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर, चलो ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि 1 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द अपोजिट क्वेश्चन, द फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड इन क्यूब सॉलिड क्यूब साइड, ठीक है जो भी है। इसने बेटा इस बार कलर नहीं करके लाइन और डॉट करा है, ठीक है, सिंपल सा। टोटल 27 क्यूब्स आपके बने हुए हैं, दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। बहुत फर्जी क्वेश्चन है, देखो स्टेज 2 में आया हुआ है, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। हाउ मैनी क्यूब्स देयर इज अ मिडल लेयर, मतलब बीच वाली लेयर में कितने क्यूब्स होंगे, तो आपको दिख रहे 3 3 3 यानी टोटल 9 क्यूब्स होंगे। सिंपल सा, मतलब पेन भी चलाने की आपको जरूरत नहीं। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब हैव नो फेस विथ एनी शेडिंग, है ना, मतलब बेटा ये जैसे 3 अलग अलग कलर है, तो इसको ऐसा मान लो, ये ब्लैक ले लो, ये ग्रीन ले लो, ये ब्लू ले लो, क्या फर्क पड़ने वाला अपने को, ठीक है, ब्लैक ब्लू ग्रीन ले लो, है ना। अपोजिट फेस पेंटेड लिखा हुआ है, तो ब्लैक ब्लू, ये लाइन डॉट है, मतलब वही कलर ही है। अब इसने बोला है कि नो फेसिंग शेडेड, शेडेड का मतलब कोई भी फेस कलर्ड नहीं हो। तो देखो बेटा एक लाइन पे कितने मिल रहे हैं आपको, टोटल एक लाइन पे आपको मिल रहे हैं, ठीक है, ये तो 9 आ गया था। देखो अब एक लाइन पे आपको कितने मिल रहे हैं, ये मैं क्यूब अलग ही बना लेता हूँ, उसको नहीं छेड़ते। कट गया, ये कट गया, 1 2, ये ना क्यूब बन गया, इसको अब मैं शैडो वैडो नहीं कर रहा हूँ, जो भी है देखा जाएगा यार। देखो एक पे कितने बने, 1 2 3, तो अनपेंटेड, ये मतलब नो शेडेड मतलब अनपेंटेड, तो n-2 का क्या होता है क्यूब, n कितने है इसमें, 3 - 1 का क्यूब, यानी कितना आ गया, 3 - 2 का क्यूब यानी 1 आंसर आ गया, तो आपका इसका 1 हो गया। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब विच हैव शेडेड ओनली 2 फेस, 2 फेस पेंटेड होना चाहिए, वही शेडेड मतलब 2 फेस पेंटेड। अब 2 फेसेस पेंटेड मिलते हैं आपको एज पे, कहाँ पे मिलते हैं बेटा, एज पे। अब एज पे देखो ये तो 3 फेसेस में काउंट होगा, ये 2 फेसेस रहता है ये वाला, तो हर पे कितना मिलेगा, एक 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 एक, तो टोटल कितनी एज होती है, टोटल आपकी रहती है, थर्ड वन का टोटल क्या रहती है एज आपके पास, टोटल एज होती है 12, हर पे आपको 1 मिला तो टोटल आपको 12 मिलेंगी, तो सी करेक्ट आंसर हो गया। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब देयर इज 3 फेसेस पेंटेड, तो 3 फेसेस कलर शेडेड यानी कॉर्नर पे मिलेंगे, कॉर्नर पे कितने होते हैं बेटा 8। देखो एकदम फालतू क्वेश्चन है, इसने कुछ भी नहीं करा, कलर की जगह अपने को क्या दे दिया, शेडेड दे दिया, बस अपने को क्या, अपने को आता है क्वेश्चन सॉल्व करना। 1 फेसेस पेंटेड, 1 फेसेस शेडेड, 1 फेसेस कहाँ मिलता है बेटा, फेस पे, इसको भूल जाओ भाई साहब, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, बीच में बचता है, इसको सॉरी रे, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो बीच में बचता है, तो ये बचेगा। हर फेस पे कितना मिलेगा, 1, तो टोटल फेस कितनी होती है 6, 6 × 1 यानी टोटल कितने मिले आपको बेटा 6 करेक्ट आंसर। क्लियर बेटा, ठीक है। तो ये अपना था टोटल NTSC स्टेज 2 के कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ 1 के थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, ज़्यादा कोई टफ अपन ने क्वेश्चन अभी कुछ करे नहीं है, मतलब टफ इन द सेंस यार कि मतलब क्वेश्चन का लेवल आप इंक्रीज कर सकते हो, बट वो है कि उन्होंने ज़्यादा कॉन्सेप्ट अपना वही लगने वाला, सिंपल सी बात, अपना तो फंडा। टफ भी बनाएगा तो भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा। टफ में क्या होगा बेटा, आप कोई भी क्यूब्स मिस कर सकते हो कि भाई हाँ ये मैंने काउंट करना मिस्टेक कर दिया, जैसे मैंने मिस्टेक करी थी ये वाले में, इस वाले में करी थी ना शायद, हाँ ये वाले में ऊपर और नीचे वाले मैंने काउंट नहीं कर पा रहा था, मतलब गलत मिस्टेक करी थी, तो ऐसे मिस्टेक्स हो सकती है आपसे, बट हाँ ऐसा नहीं होगा कि आपसे क्वेश्चन बन नहीं रहा है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, कॉन्सेप्ट आपके वही रहने वाले हैं,
ठीक है, तो होप यहाँ तक आपको एकदम क्लियर होगा, मज़ा आ रहा होगा क्यूब टेस्ट पढ़ने में। ठीक है, तो नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेब आपका 1 लेक्चर और रहेगा क्यूब टेस्ट पे मोस्टली, है ना, वो उसमें कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। और आप क्यूब टेस्ट के क्वेश्चन लगाना शुरू कर सकते हो, कोई भी बुक हो, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल हो, RS अग्रवाल हो, अरुण शर्मा हो, कुछ भी बुक हो। मोस्टली RS अग्रवाल की NTSC के बेस पे कोई भी बुक्स हो तो वो सब फॉलो कर सकते हो। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर कौन सी बुक ले, तो कोई भी आप NTSC के नाम पे कोई भी आपको बुक मिल जाए, जैसे RS अग्रवाल है उसमें आपको मिल सकते हैं क्वेश्चंस। और सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा मैं, तो आप प्रीवियस ईयर के स्टेज 1 के क्वेश्चंस लो, उससे आपको और मज़ा आएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा कि यार इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, मैं तो इजीली कर पा रहा हूँ, तो स्टेज 1 तो आप फोड़ ही दोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।